जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही एक दिव्य रूप हैं न्याय के देवता, कर्मों के फल देने वाले भगवान शनिदेव। आज हम जानेंगे उनकी वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि जीवन की गहराइयों को समझाती भी है। शनि देव का जन्म सूर्य देव और छाया संवरना के पुत्र के रूप में हुआ। जब छाया गर्भवती थीं, उन्होंने कठोर तपस्या की थी। तप का प्रभाव ऐसा था कि शनि जी का रंग एकदम काला था। जब सूर्य देव ने शनि जी को पहली बार देखा तो उन्होंने उनका रंग देखकर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। इस उपेक्षा से आहत होकर शनि देव ने सूर्य देव की ओर क्रोधित दृष्टि डाली और उसी क्षण सूर्य देव की देह झुलसने लगी। यह था शनि की दृष्टि का प्रभाव, जिसे आज शनि की दृष्टि कहा जाता है। शनि देव ने आगे चलकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें न्याय का देवता बनने का वरदान दिया। हे शनि, अब तुम समस्त जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल दोगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, न देव न दानव न मानव। शनि देव अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे राजा को भी रंक बना सकते हैं और रंक को राजा। उनकी साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से बड़े बड़े राजा भयभीत रहते हैं, परंतु यह भय सत्कर्म से बच सकता है। शनि कभी किसी से द्वेष नहीं करते, वे केवल हमारे कर्मों का आईना हैं। जब भगवान राम वनवास को गए तब शनि देव ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। हनुमान जी ने शनि को मिलने से रोका, पर राम ने कहा शनि देव को रोका नहीं जा सकता, यह उनके कर्म का कार्य है। शनि ने श्री राम को साढ़े साती दी, जिसके कारण उन्हें 14 वर्षों का वनवास और जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पर श्री राम ने कभी शनि से द्वेष नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कर्मों का फल है। अंत में शनि देव ने श्री राम से प्रसन्न होकर वचन दिया, जो भी शनिवार को मेरा ध्यान करेगा, व्रत रखेगा, गरीबों की सेवा करेगा, मैं उसके जीवन से कष्ट दूर कर दूंगा। एक बार शनि देव लंका पहुँचे और रावण के पुत्र मेघनाद के शरीर में प्रवेश किया। हनुमान जी जब मेघनाद से युद्ध करने पहुँचे तो शनि देव ने कहा, मैं इसमें समा गया हूँ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और मेघनाद को कसकर लपेट लिया। शनि देव को इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने चिल्लाकर कहा, हनुमान मुझे छोड़ दो। हनुमान बोले, प्रभु आप तो किसी को नहीं छोड़ते, तो अब कैसे? शनि बोले, जो तुझे याद करेगा मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। इस प्रकार शनि ने हनुमान जी को वचन दिया, हनुमान भक्तों को मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। शनि देव की कथा हमें सिखाती है कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि देव की न्यायप्रियता एक सत्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य का राज था। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा माने जाते थे। एक दिन दरबार में सभी नवग्रहों के महत्व पर चर्चा छिड़ी। सभी ग्रहों के गुणों पर विचार हुआ। तब किसी मंत्री ने कहा, सभी ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और भयानक ग्रह है शनिदेव। जब इनकी साढ़े साती या ढैया किसी पर आती है तो राजा रंक और रंक राजा बन सकता है। राजा विक्रमादित्य को यह बात थोड़ी अनुचित लगी। उन्होंने कहा, शनि का प्रभाव तो होता है, लेकिन वे बाकी ग्रहों से अधिक प्रभावशाली नहीं हैं। शनि देव को यह बात अहंकार समझ में आई। उन्होंने निश्चय किया कि विक्रमादित्य को उनके प्रभाव का अनुभव कराना ही होगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य ने एक दिन अपने सेवकों के साथ शिकार के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। अचानक वे रास्ता भटक गए और एक अनजान गांव में पहुंच गए। वहां के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और एक सामान्य व्यक्ति समझकर काम दिलाने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि पास के शहर में एक तेल बेचने वाला काम पर रखता है। राजा वहां पहुंचे। तेली ने कहा, अगर तुम तेल पेरने वाला बैल घुमाने में मदद कर सकते हो तो काम मिल सकता है। भूखे, प्यासे और थके राजा ने काम स्वीकार कर लिया। वर्षों बीत गए। राजा का चेहरा काला पड़ गया, शरीर दुर्बल हो गया और उन्हें याद तक नहीं रहा कि वे एक समय के सम्राट थे। यह सब शनि देव की साढ़े साती का प्रभाव था। लेकिन उन्होंने राजा को सताया नहीं, बल्कि उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने भेजा था। एक दिन तेली की पुत्री ने राजा को पहचाना नहीं, पर उनकी आंखों में दिव्यता देखी। उसने अपने पिता से कहा कि इस अजनबी से शादी करना चाहती है। शादी के बाद राजा को एक रात स्वप्न आया जिसमें शनि देव प्रकट हुए। शनि देव ने कहा, राजन,
आपने हमारे प्रभाव को तुच्छ समझा था। यह सब मेरी साढ़ेसाती का ही परिणाम था। अब समय पूर्ण हुआ है, अब तुम पुनः राजा बन सकते हो। सुबह होते ही नगर के सैनिक वहां पहुंचे, क्योंकि राजा की अंगूठी तेल पेरते समय गिर गई थी और उसे पहचानकर वे राजा की खोज में निकले थे। राजा को पहचानकर उन्हें ससम्मान उज्जैन लाया गया। सारा राज्य और सम्मान उन्हें लौटाया गया। राजा ने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहला कार्य किया, एक भव्य शनि मंदिर का निर्माण। उन्होंने घोषणा की, शनि देव सिर्फ दंड नहीं देते बल्कि न्याय करते हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देने वाले देवता हैं। शनि देव हमें हमारे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। उनके प्रभाव से डरना नहीं चाहिए बल्कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सच्चाई, संयम और भक्ति से शनि की दृष्टि भी कृपालु बन जाती है। चलिए जानते हैं भगवान शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें। ये उपाय करने से कभी भी शनिदेव रुष्ट नहीं होंगे। शनिदेव न्याय के देवता, जो हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जितनी कठोर होती है उतना ही गहरा उनका न्याय भी होता है। पर क्या आप जानते हैं कि शनि देव को प्रसन्न करना बहुत सरल है, बस सच्चे मन, अच्छे कर्म और कुछ विशेष उपायों के साथ। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रभावशाली उपाय। शनि देव को प्रसन्न करने के मूल मंत्र। शनि देव को खुश करने के लिए सबसे पहला उपाय है ईमानदारी और न्यायप्रिय जीवन। यदि आप अपने जीवन में किसी का हक नहीं मारते, झूठ नहीं बोलते और दूसरों की मदद करते हैं तो शनि देव स्वयं आपसे प्रसन्न होते हैं। नियमित पूजा और व्रत। हर शनिवार को शनि देव की पूजा अवश्य करें। इस दिन आप निम्नलिखित कार्य करें। प्रातः स्नान के बाद काले वस्त्र धारण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि मंत्र का 108 बार जप करें। शनैश्चराय नमः, शनि चालीसा और शनि आरती का पाठ करें। काले तिल, काले कपड़े और लोहे का दान करें। ये सभी कार्य शनि देव को अत्यंत प्रिय हैं। दान और सेवा शनि की विशेष कृपा पाने का मार्ग। शनि देव निर्धनों, अपंगों और वृद्धों के संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए निम्नलिखित सेवा कार्यों से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंधे, अपंग और गरीब लोगों को भोजन कराना। शनिवार के दिन श्रमिकों या बुजुर्गों को काले तिल, कंबल या तेल दान देना। गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन कराना। शनि शांति के विशेष उपाय। यदि कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो इन विशेष उपायों से राहत मिल सकती है। नीलम रत्न धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लें। शनि महामंत्र का जाप करें। प्री प्र सह शनैश्चराय नमः। शनि यंत्र की स्थापना कर नियमित पूजन करें। हनुमान जी की उपासना करें क्योंकि वे शनि के कष्टों से रक्षा करते हैं। श्रद्धा के साथ भावपूर्ण संवाद। शनि देव हमें दंड नहीं देते, वे हमें सिखाते हैं कर्म का मूल्य। अगर हम सच्चे मन से जीवन जीते हैं और दूसरों के प्रति दया रखते हैं तो शनि देव की कृपा से हमारे सारे कष्ट मिट सकते हैं। तो आइए शनि देव को डर से नहीं, श्रद्धा से अपनाएं। जय शनि देव, जय शनि देव। कलयुग के न्यायाधीश, भक्तों के कष्ट हरने वाले प्रभु शनिदेव की आरती आरंभ करते हैं। आरती। जय जय श्री शनि देव, दीनन के तुम सहारे, कृपा करो मुझ पर, भवसागर से उबारे, काली वंदना रूप तुम्हारा, न्याय धर्म का दीप, क्रोध नहीं करुणा सागर, दुष्ट मिटेन संगीत, रवि पुत्र जगत में तुम हो अद्भुत दानी, भक्त करे जो सच्ची सेवा, बने वह भाग्यवानी, तेल चढ़े तिल लोचन पर, नीलांबर मन भाए, रथ पर होकर सवार प्रभु, दुष्टों को दंड दिलाए, हनुमान के प्रिय सखा तुम, भूत पिशाच भागे, जो शनि का नाम जपे, सब संकट तुरंत ही टाले, लोहे का दान करें जो, शनिचर के दिन प्यारे, सुख समृद्धि पावे वह, शनि कृपा से सारे। आरती पूरी करते हैं और कहते हैं, हे शनिदेव, कृपा दृष्टि बनाए रखना, दया का छाया तले हमारे जीवन के सारे कष्ट हर लो। जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव महाराज की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हो शनिदेव महाराज जरूर लिखें। जो कमेंट में शनिदेव लिखेगा उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी।